आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, या तो हिंदी में हम लोग बोलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। तो 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे समय गंवाए बिना। ठीक है, तो लोहे के फ्राइंग पैन का जंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ए में दिया है ग्रीज लगाकर, बी में पेन लगाकर, सी में जिंक की परत चढ़ाकर और डी इनमें सभी। तो लोहे के फ्राइंग पैन जंग से बचाने के लिए हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, या तो जिंक की परत चढ़ाई जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 2 नंबर का क्वेश्चन, या तो कसा, या तो सोल्डर, या तो स्टील, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमेशा आप लोग याद रखें, तांबा और जस्ता ये दोनों मिलाकर जो मिश्र धातु बनता है वो पीतल बनता है। ठीक, ये हम लोग का आंसर हो गया। इसके बाद 3 का, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? यानी तांबा और टीन मिलाकर जो मिश्र धातु बनता है वो ऑप्शन में हम लोग यहाँ दिया, कांसा, पीतल, सोल्डर और डुरेलुमिन। तो इनमें से हम लोग का क्या बनेगा? तांबा और टीन को मिलाकर हम लोग का मिश्र धातु कांसा बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव का ए आंसर होगा। ठीक, इसी तरह हम लोग 5 नंबर, शीशा को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पीबी, एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ए में सोल्डर दिया हुआ है, बी में पीतल, सी में कांसा और डी में स्टेनलेस स्टील। तो हमेशा याद रखिए, शीशा और टीन के मिश्र धातु यानी शीशा और टीन को मिलाकर ही मिश्र धातु जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्डर। इसका आंसर सोल्डर होगा। पारद का एक प्रमुख आवश्यक है, तो इसमें हम लोग का आंसर क्या होगा? सिनबार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, तांबा और लोहा। तो ये ए नंबर का आंसर होगा। ठीक है, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है? चांदी हुआ, पारा हुआ, सोडियम हुआ, सोना हुआ। ठीक, तो यहां पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ठीक है, ए में है ब्रोमीन, बी में पारा, सी में लोहा, डी में तांबा। तो कमरे के ताप पर हमेशा पारा द्रव के रूप में रहता है, इसीलिए आंसर बी होगा, पारा। निम्न में से कौन सी अधातु जो द्रव अवस्था में रहती है? यहां पर हम लोग का आंसर होगा ब्रोमीन। सबसे कठोर तत्व हम लोग का कौन सा है? ऑप्शन में कार्बन दिया हुआ, हीरा दिया हुआ, सोना दिया है, चांदी दिया हुआ। ठीक, तो सबसे कठोर धातु हम लोग जानते हैं क्या होगा? हीरा होगा, ऑप्शन नंबर बी। बारह नंबर क्वेश्चन, एक अधातु जिसमें चमक होती है, जैसे कोयला में चमक होता है नहीं, आयोडीन, सल्फर, अब ब्रोमीन दिया होता है, इसमें किस में चमक होता है? आयोडीन में, इसलिए आंसर हम लोग का बी होगा, आयोडीन में चमक होती है। क्वेश्चन नंबर 13, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? सुचालक मतलब हम लोग समझेंगे उसमें विद्युत का करंट जो चलता है, हम लोग जैसे लाइन तार हम लोग देखेंगे तो अंदर में कॉपर का या तो हम लोग बोल सकते हैं तांबा का तार रहता है, उसमें करंट जाता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ हम लोग का ऑप्शन में है ग्रेफाइट, प्लास्टिक, लकड़ी, हीरा में नहीं जाता है। ठीक है, लकड़ी में भी नहीं, प्लास्टिक में भी नहीं, ग्रेफाइट में विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए आंसर ए होगा हम लोग का। 14 नंबर, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? ठीक है, मतलब रिएक्शन होता है, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसमें हम लोग का आंसर बी होगा, सोडियम जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। 15 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जैसे ऑप्शन में
जस्ता दिया हुआ है, फास्फोरस दिया हुआ है, गंधक और ऑक्सीजन। ठीक, तो इसमें हम लोग का आंसर ए होगा। जस्ता को हम लोग पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं पीट कर। ठीक है दोस्तों, आज यही तक। थैंक यू, गुड।